जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल अग्निवीर में फॉर्म भरने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कुछ भी डाला गया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो अग्निवीर की तैयारी में लगे हुए थे और अचानक में अब पता चल रहा है कि उनका एज ही समाप्त हो गया है। मतलब पहले जो एज लिया जाता था अब वो एज लिया जाने के लिए नहीं बोला जा रहा है। और ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, अभी ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये डाल दिया गया है। सारी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग को चेक करना है। आप लोग सारी चीजें देखो और इसके लिए आप लोग को आवाज उठाना है मेरे भाई। सभी साथी मिलकर जैसे एज में जैसे छूट लेने के लिए आवाज उठाए थे, वैसे तो हमेशा आर्मी जीडी में 17.5 से लेकर 21 साल तक ही एज लिया जाता था पहले भी, तो उसमें तो 23 नहीं होगा क्योंकि भाई 23 हुआ ही नहीं था, तो 23 होगा ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, पहले ट्रेडमैन में 23 साल उम्र था, टेक्निकल में 23 साल उम्र था, तो उसको लेकर काफी सारे दोस्त मुद्दा उठाए थे, आवाज उठाए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और नहीं तो एज कम कर दिया गया है। तो ये बहुत बुरा हो रहा है मेरे भाई, इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज उठाना है। एज में छूट नहीं मिल रहा है, हमको छूट चाहिए भी नहीं। जो भी एज पहले था वही एज होना चाहिए अभी भी, भले से मतलब 2027 में लोग एज में फेरबदल कर दें, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी सारे दोस्त बैच लिए थे, काफ़ी सारे दोस्त तैयारी में लगे थे और अब उन लोगों को पता चल रहा है कि उन लोगों का एज ही समाप्त हो गया है। तो उन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा होगा आप लोग सोचो मेरे भाई। मतलब जो लोग तैयारी कर रहे थे 1/10/2005 उनका डेट ऑफ बर्थ था, अभी उन लोगों को पता चलेगा कि फार्म नहीं भरा पाएगा, बहुत गलत होगा उन लोगों के साथ। सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको चेक करना है कि आपका फार्म भरा पाएगा कि नहीं, ऑनलाइन हो पाएगा कि नहीं। सबसे पहले तो आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए पहले आपको गूगल पर आकर ज्वाइन इंडियन आर्मी लिख के सर्च मारना है। जैसे ही आप गूगल पर ज्वाइन इंडियन आर्मी लिख के सर्च मारोगे आपके सामने ये लिंक आएगा, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने ये कैप्चर कोड डालने का ऑप्शन आएगा। तो ये सेम कैप्चर कोड आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद से इंटर वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आप ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे, ठीक है ना। आपको होम पेज में आ जाना है। अगर आप दूसरे पेज में आपको ये अभी तो मैं देख रहा हूँ, अभी जब ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट पर आओगे ना तो ये इस तरह से अभी नहीं दिख रहा है, दूसरे पेज में ले जा रहा है। तो आप साइड में देखना होम पेज लिखा गया होगा, तो होम पेज पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको कैसे चेक करना है मेरे भाई, ये जो चेक एलिजिबिलिटी लिखा गया है ना इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। देखो ये ऊपर वाला तो आपका ऑफिसर वाला है, लेकिन ये नीचे वाला जो है ये अग्निवीर वाला है, तो ऊपर वाले पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है ना। ये जो नीचे लिखा गया है चेक एलिजिबिलिटी, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो मेरे भाई जैसे यहाँ पर स्टेट लिखा गया है, यहाँ सेलेक्ट लिखा गया है, तो जैसे ही साइड में यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो काफ़ी सारे राज्य के नाम आएंगे। यहाँ पर आप लोग को अपना राज्य जैसे जैसे वहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना, जो भी आपका राज्य होगा। फिर जो डिस्ट्रिक्ट है जब आप इस पर यहाँ पर क्लिक करोगे साइड में ना तो काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट काफ़ी सारे जिले के नाम आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को अपना जिला देख लेना है कौन सा जिला है। उसके बाद से तहसील यहाँ पर लिखा गया है, तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे काफ़ी सारे तहसील आएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना तहसील देख लेना है। उसके बाद से आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसे आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। पहले आप लोग जो भी महीना होगा साल होगा उसको देख लेना, उसके बाद से उस तरह से करोगे तभी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन हो पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से फिर जो भी आपका क्वालिफिकेशन है 10 पास हो 12 पास हो उसको डाल देना है, और अगर आप 10 पास कर लिए हो इस पर ट्रिक लगा देना है, ठीक है ना। आप ईयरिंग में हो अभी पास नहीं किए हो तो इस पर लगाना है, अगर आप पास कर लिए हो तो इस पर ट्रिक लगा देना है। फिर विवाहित हो या अविवाहित हो, मैरिटल स्टेटस लिखा गया है, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको अनमैरिड कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर सर्विस पर्सन लिखा गया है, यस आर नो, तो आप सर्विस नहीं कर रहे हो तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आप लोगों को अपना हाइट देख लेना है, आपका हाइट क्या है। यहाँ जेडारो एआरओ अपने आप उठा लेगा, ठीक है ना। जब यहाँ अपना जिला उला डालोगे ना तो यहाँ जेडारो एआरओ उठा लेगा। उसके बाद से इतना करने के बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल हो कि फीमेल हो। इतना करने के बाद ये जो चेक एलिजिबिलिटी लिखा गया है इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना मेरे भाई। मैं 1/10/2005 जब डेट ऑफ बर्थ करके डालकर और चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक किया हूँ ना तो भाई पता है क्या दिखा रहा है। देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर करेंट प्रोफाइल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अग्निवीर एज पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट।
मतलब ये सीधा सीधा बोल रहा है कि आप अग्निवीर में फार्म भरने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ एलिजिबल नहीं है। अभी देखो मैं क्या डेट ऑफ बर्थ डाला हूँ, 1/2/2006, मतलब जिसका 2006 डेट ऑफ बर्थ है उसका भी फार्म नहीं भरा पाएगा। 7वां महीना होना चाहिए। अगर 2006 डेट ऑफ बर्थ है ना, और ऐसा है कि दूसरा महीना है, तीसरा महीना है, चौथा महीना है, तो आपका फार्म नहीं भरा पाएगा। तो ये बहुत गलत देखने को मिल रहा है। इसके खिलाफ आप सभी साथियों को मिलकर आवाज उठाना है मेरे भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। काफ़ी सारे दोस्त बैच ले लिए हैं, कुछ दोस्त ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से मैरून बैच लिए हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ 2005 है, 2006 है, तो दूसरा महीना है, तीसरा महीना है। काफ़ी सारे दोस्त दूसरे जगह से बैच लिए हैं, वो लोग तैयारी में लगे हुए थे, अभी अचानक में वो लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा उसका फार्म ही नहीं भरा पाएगा। तो ये बहुत बुरा हो रहा है उन साथियों के साथ। यहाँ पर जैसे मैं 1/2/2006 डाला हूँ तो ये बोल रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है ऑनलाइन कराने के लिए। और यहीं पर देखो सारी चीज़ें डालने के बाद जब मैं 1/7/2009 डाला हूँ तो यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, 1/7/2006 डालोगे तभी भी दिखा देगा, और 1/7/2009 डाला हूँ तभी भी यहाँ पर दिखा रहा है कि आप एलिजिबल हो, आपका फार्म भरा जाएगा। ठीक है ना। तो अभी डेट ऑफ बर्थ कितना से कितना के बीच में डालने पर आ रहा है मेरे भाई, 1 तारीख और 7वां महीना सन 2006 से लेकर, और 1 तारीख 7वां महीना सन 2009 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा तभी आपका 2026 में अग्निवीर में फार्म भरा पाएगा। अभी ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। और पहले क्या था, पहले था 1 तारीख 10वां महीना सन 2005 होना चाहिए था। ठीक है ना, जिस तरह से पहले से चलता हुआ आ रहा था। और 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1/4/2009 आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, लेकिन इतना कर दिया गया है। तो ये गलत किया जा रहा है। कम से कम इन लोगों को चांस मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2005 है और 10वां महीना, 11वां महीना या 12वां महीना है, इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। या जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2006 है, दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां महीना है, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए इस बार। अगले साल आप लोगों को जो भी बदलाव करना होगा वो आप लोग कर दीजिएगा मेरे भाई। इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज उठाना है, ठीक है ना। और आप लोग चेक कर लेना, बाकी जो कुछ भी होगा सारी चीजें मैं आपको आगे बताने का कोशिश करूंगा। कैसे चेक करना है आपको अपना एज मैं आपको बता दिया हूँ, ज्वाइन इंडियन आर्मी के साइट से चेक कर लेना, और इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम में भी भेज दूंगा। ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।